वेलकम दोस्तों दोस्तों आज हम देखेंगे कि जो कंडेंसर का बैक प्रेशर होता है, कंडेंसर बैक प्रेशर, ठीक है, उसका टरबाइन की एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको मैं ग्राफ से समझाता हूं। से ये ग्राफ है हमारा, है ना, ये टरबाइन की एफिशिएंसी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये बैक प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे जैसे बैक प्रेशर बढ़ेगा दोस्तों, मतलब वैक्यूम ड्रॉप हो रहा है, वैक्यूम इज ड्रॉपिंग, बैक प्रेशर इज इंक्रीजिंग। तो ये ग्राफ ऐसा होता है दोस्तों, देखो ये इस तरीके का होता है। यानी कि जैसे बैक प्रेशर बढ़ा तो टरबाइन की एफिशिएंसी यहाँ आ गई। ठीक है, जैसे बैक प्रेशर कम होते गया, वैक्यूम ठीक होते गया, तो टरबाइन की एफिशिएंसी इस डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी। देखो और वैक्यूम कम हुआ, टरबाइन की एफिशिएंसी यहाँ आ गई। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का इंक्रीज ले लिया इसने, इंक्रीज। ठीक है, तो इसको हम एक उसके माध्यम से समझते हैं दोस्तों, एग्जांपल के माध्यम से, कि से हमारी एक 500 मेगावाट की टरबाइन है, 500 मेगावाट की टरबाइन है ना। तो 500 मेगावाट की टरबाइन का हीट रेट दिया हुआ है, हीट रेट एट 0.07 एटा बैक प्रेशर है टरबाइन का। ठीक है, और एट 0.14 एटा ये भी टरबाइन का बैक प्रेशर है। तो इस कंडीशन में दोस्तों इसका हीट रेट रहेगा 1975, और इस कंडीशन में इसका हीट रेट रहेगा, ये प्रूवन डेटा है जो हमको रिकॉर्ड्स में मिले, किलो कैल्स पर किलोवाट आवर। ठीक है, किलो कैल्स पर किलोवाट आवर। तो स्टेशन हीट रेट क्या हो गया दोस्तों, अब हम आगे ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टेशन हीट रेट क्या हो गया, इसको आप 0.8 से डिवाइड कर दो, 1975 डिवाइडेड बाय 0.8, सो इट विल बी 2468। ठीक है, वैसे इसका स्टेशन हीट रेट निकालोगे 2040 डिवाइडेड बाय 0.8, तो स्टेशन हीट रेट आएगा दोस्तों इसका 2549.25। ठीक है, तो अब देखो आपका वैक्यूम जो है, बैक प्रेशर बढ़ा मतलब वैक्यूम ड्रॉप हुआ, वैक्यूम ड्रॉप हुआ, वैक्यूम ड्रॉप होने से देखो प्लांट का स्टेशन हीट रेट बढ़ गया। तो डेल्टा इसका कितना हुआ, डेल्टा ऑफ हीट रेट, कितना हीट रेट बढ़ा, ये दोनों का डिफरेंस 2549.25 माइनस 2468। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 81.25 किलो कैल्स पर किलोवाट, और इतनी हमको ऊर्जा एक्स्ट्रा लगने लगी दोस्तों, है ना। तो अब आप देखो कि ये जो था, इतना हमको एक्स्ट्रा लगने लगा, लेकिन एक्चुअल हमको लगता कितना था दोस्तों, इतना लगना चाहिए था, है ना, या इतना लगना चाहिए था। प्लांट हीट रेट की बात करें, टरबाइन हीट रेट ये होना चाहिए था, स्टेशन रेट। तो हमारा परसेंटेज में एनर्जी कंजम्पशन कितना इंक्रीज हुआ, परसेंटेज एनर्जी कंजम्पशन इंक्रीमेंट, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ा, कितना बढ़ गया, प्लस हो गया, ये हो गया दोस्तों 81.25 डिवाइडेड बाय 2468 इंटू 100। तो जब आप इसको निकालोगे दोस्तों तो करीब करीब ये 3.3% आएगा। मतलब खाली इतना वैक्यूम ड्रॉप होने से हमारे प्लांट का एनर्जी कंजम्पशन 3.3% बढ़ गया। सो दोस्तों दिस इज हाउ वैक्यूम अफेक्ट्स प्लांट एफिशिएंसी। प्लांट एफिशिएंसी को वैक्यूम कैसे अफेक्ट करता है ये हम देख चुके हैं दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।